सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे। उनके पिता कपिलवस्तु के राजा थे। वो छोटे राजकुमार ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे। उन्हें कोई दुहक नहीं था। उनके पिता राजा उन्हें जिंदगी की कठोर सच्चाइयों से दूर रखना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि सिद्धार्थ एक शक्तिशाली राजा बनेंगे। राजकुमार महल की दीवारों के भीतर ही रहते थे। वो खूब मौज मस्ती और आराम की जिंदगी जीते थे। उन्हें बीमारी या बुढ़ापे के बारे में कुछ नहीं पता था। उन्होंने कभी मौत नहीं देखी थी। राजा को लगता था कि इस सुरक्षा से उनके बेटे को खुशी मिलेगी। वो नहीं चाहते थे कि सिद्धार्थ को कोई परेशानी हो। एक दिन राजकुमार महल की दीवारों के बाहर निकल गए। उनके मन में बहुत उत्सुकता थी। वो अपनी सुरक्षित जिंदगी से बाहर की दुनिया देखना चाहते थे। जो उन्होंने देखा उससे वो हैरान रह गए। इससे उनके मन में एक गहरी बेचैनी पैदा हुई। उनके रथ की सवारी ने उन्हें जिंदगी की असलियत दिखाई। उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा जो बुढ़ापे से झुका हुआ था। उन्होंने एक बीमार आदमी देखा जो दर्द से कराह रहा था। फिर उन्होंने एक लाश देखी जिसे दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था। इन नजारों ने युवा राजकुमार को बहुत परेशान किया। उनकी ऐशो आराम की दुनिया टूट गई। राजकुमार जो उन्होंने देखा उससे बहुत परेशान थे। वो उन तस्वीरों को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे थे। वो दुख की सच्चाई से जूझ रहे थे। उन्हें जिंदगी की नाजुकता समझ आ गई। अब उनकी सुरक्षित जिंदगी उन्हें एक भ्रम जैसी लग रही थी। उनका सामना एक घूमते हुए साधु से भी हुआ। साधु ने दुनियावी चीजों का त्याग कर दिया था। वो दुख से मुक्ति पाना चाहते थे। इस मुलाकात से उन्हें थोड़ी उम्मीद जगी। क्या दुख से बाहर निकलने का कोई रास्ता हो सकता है? ये चार नजारे उनके जीवन का एक अहम मोड़ थे। इन्होंने सिद्धार्थ में आध्यात्मिक खोज की शुरुआत की। उन्हें जीवन की अनित्यता का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि दुख हर जगह है। अब वो इसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। उन्होंने महल छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने अपना धन और परिवार छोड़ दिया। उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक यात्रा शुरू की। वो दुख के बारे में सच्चाई जानने के लिए दृढ़ थे। वो इसका अंत करने का रास्ता खोजना चाहते थे। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से मार्गदर्शन लिया। उन्होंने कठोर तपस्या की। उन्होंने खुद को कठोर उपवास और ध्यान में लगा दिया। उनका मानना था कि इससे उन्हें ज्ञान प्राप्त होगा। कठोर अभ्यास में साल बीत गए। उन्होंने अपने शरीर को उसकी सीमा तक धकेल दिया। फिर भी ज्ञान उनसे दूर रहा। उन्होंने महसूस किया कि आत्म पीड़ा समाधान नहीं है। वो मौत के करीब थे लेकिन अपने लक्ष्य के करीब नहीं। एक दिन उन्हें बचपन का एक अनुभव याद आया। उन्होंने गहरे ध्यान की अवस्था प्राप्त की थी। यह एक हल उत्सव के दौरान हुआ था। इस स्मृति ने उन्हें नई दृष्टि दी। उन्होंने महसूस किया कि न तो विलासिता और न ही अत्यधिक तपस्या ही रास्ता है। उन्होंने मध्यम मार्ग के महत्व को समझा। यह संयम का मार्ग था। इसमें भोग विलास और आत्मत्याग की अति से बचा जाता था। यह एहसास उनकी यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। वो एक नए दृष्टिकोण के लिए तैयार थे। सिद्धार्थ एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठे, उत्तर पाने के लिए दृढ़ निश्चयी। उन्होंने ध्यान किया और प्रण लिया कि जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता तब तक वो नहीं उठेंगे। 39 दिनों के गहन चिंतन के बाद उन्होंने अपना लक्ष्य प्राप्त किया। वो बुद्ध जागृत व्यक्ति बन गए। उन्होंने चार आर्य सत्यों को समझा। इन्होंने दुहक की प्रकृति, उसके कारण, उसकी समाप्ति और उसकी समाप्ति के मार्ग को समझाया। दुहक को समाप्त करने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग बन गया। इसमें सही समझ, विचार, वाणी, कर्म, आजीविका, प्रयास, स्मृति और समाधि पर जोर दिया गया था। बुद्ध ने अपनी शिक्षाओं को बांटना शुरू किया। उन्होंने 40 साल से ज्यादा समय तक पूरे भारत की यात्रा की। उन्होंने करुणा, दया और ज्ञान के बारे में बताया। उनका संदेश सभी वर्गों के लोगों के दिलों तक पहुंचा। उन्होंने भिक्षुओं और भिक्षुणियों का एक समुदाय बनाया। उन्होंने उनकी शिक्षाओं को दूर दूर तक फैलाने में मदद की। सिद्धार्थ की यात्रा से जन्मे बौद्ध धर्म ने मुक्ति का मार्ग प्रदान किया। इसमें नैतिक आचरण, ध्यान और ज्ञान के माध्यम से व्यक्तिगत परिवर्तन पर जोर दिया गया। बुद्ध की शिक्षाएं सांस्कृतिक सीमाओं से परे थीं। वो दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करती रहती हैं, आशा और दुख से मुक्ति का रास्ता दिखाती हैं। उनकी विरासत शांति और ज्ञान की तलाश करने वाले लोगों के दिलों और दिमागों में जीवित है।